मैं इसीलिए क्योंकि अभी सारे साधु संतों ने एक समिति बनाकर मुझे अध्यक्ष बनाया है काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए। सर, आपने याचिका दायर की है जो धार्मिक स्थल एक्ट है 1991। बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि यह धार्मिक अतिक्रमण से आजादी के लिए एक याचिका है। लोग अभी से इसको लेकर के डरने लगे, क्या कारण है सर इसके पीछे? अब वो तो एक कानून है या एक विधि है जो पार्लियामेंट ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि ये इसकी जो धाराएं हैं ये हमारे संविधान के विरोध में है, परस्पर विरोध है, या उसका संविधान की जो दी हुई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। अभी तक किसी ने इसको चुनौती नहीं दी थी। मैं इसीलिए क्योंकि अभी सारे साधु संतों ने एक समिति बनाकर मुझे अध्यक्ष बनाया है काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए पहले ये जो 1999 या 1991 में जो कानून पास हुई थी पार्लियामेंट में, वो हमारी रास्ते में बाधा है कि नहीं। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस डाला। वो मेरे ख्याल में 14 तारीख को आने वाली है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें इतना ही है कि मैं ये कहता हूँ कि जब मेरा मूलभूत अधिकार है, जहाँ आस्था कहती है कि भगवान खुद वहाँ उपस्थित हुए हैं, राम मंदिर के लिए राम पैदा हुए, तो इसीलिए वो मूलभूत अधिकार है। मुझे आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए, मेरी आस्था का कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और इसीलिए मेरे मूलभूत अधिकार के अनुसार फैसला होनी चाहिए। तो लगभग उसी दिशा में कोर्ट ने जाकर फाइनली ये फैसला की थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि काशी विश्वनाथ में शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग स्थापित की, यानी उन्होंने खुद ज्योतिर्लिंग को जमीन में खाड़ के रखा, और सोमनाथ में भी किया। तो इन 12 जगहों में जो किया है उसमें ये जो काशी विश्वनाथ जो है, इसको जानबूझकर औरंगजेब की फतवा पर इसको तोड़ा गया, और ऐसा तोड़ा कि एक हिस्सा मंदिर को भी जोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई है, जो आप देख सकते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले वहाँ मंदिर था नहीं था, वहाँ किसने तोड़ा, कब तोड़ा। ये जो राम जन्मभूमि में विवाद थी वो नहीं है, क्योंकि ये लिखी हुई फरमान जो है औरंगजेब का वो प्राप्त है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, और नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़कों में पढ़ी जा सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ी जा सकती है, आपके ड्राइंग रूम में पढ़ी जा सकती है। तो इसको एक दूसरे जगह में आप बना लीजिए, और हमें ये जो ज्योतिर्लिंग का जो जगह है, इसको हमें दोबारा उसको काशी विश्वनाथ को निर्माण करना चाहिए। 2-3 बार हुआ था, और भी पहले औरंगजेब के पहले भी लोगों ने बाहर से आकर यहाँ तोड़ कर गए, फिर हमारे राजाओं ने इसको दोबारा बनाई, फिर तोड़ा गया। नहीं, लेकिन स्वामी जी फिर ये तो बहस अगर शुरू हुई, फिर तो बहस जो कुल मिलाकर के जो संख्या कुल जो कई रिसर्चर्स देते हैं, स्कॉलर्स देते हैं कि जिस वक्त अतिक्रमण हुआ तो ऐसी संख्या तो 60,000 के करीब ऐसे मंदिर है। फिर तो ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी। तभी तो शायद ये 1991 वाला कि 47 के बाद स्टेटस को रखा जाए, सिर्फ अयोध्या को छोड़ के यह कानून लाया गया होगा ना। किसी को इससे डर लगता होगा कि ये बहस ना छिड़ जाए। अब जो सुन लीजिए, आप भयभीत मत हुइए। मैं तो कहता हूं कि मूलभूत अधिकार जब भगवान ने खुद वहां उपस्थित होकर मंदिर के लिए एक स्थापना के लिए कारण दिया, जैसे राम पैदा हुए या कृष्णा पैदा हुए या शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग भेजे, और कोई ऐसा जगह नहीं है हमारे देश में, यही 3 है। तोड़े गए तो 7,000 नहीं 40,000, मेरे पास पूरा लिस्ट है। लेकिन ये 3 छोड़ दें तो बाकी किसी का हम सवाल ही नहीं उठाएंगे। ये तो फैसला हुई है आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, सबकी, और हम इस पर वचनबद्ध हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि काशी विश्वनाथ छोड़ दो, मथुरा के जन्मभूमि छोड़ दो, और उसके बाद इसमें ये सारा बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई मस्जिद को छू नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखा मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, ये अनिवार्य नहीं है इस्लामिक धर्म का। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको तो किसी ने बदला नहीं। ये चैलेंज हुई थी इस बार, तो 5 जजेस ने बैठकर अशोक भूषण ने जजमेंट दी है कि हाँ बात तो सही है कि मस्जिद जो है वो अनिवार्य नहीं है इस्लाम के लिए। जब अनिवार्य नहीं है तो इसमें हटाने की क्या बात है। और जब ये सबको पता है कि जबरदस्ती खून खराबे के बाद ये मस्जिद बनाई गई थी। स्वामी जी, लेकिन अब अगर हम इसे बात की जाए कि अभी तो सिर्फ राम मंदिर के भूमि पूजन की, जो कि
न्यायिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जिसका निर्माण हो रहा है उसकी बात हुई है, तो देखिए कितना सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। ओवैसी ने कहा मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। खौफ की राजनीति शुरू होगी कि आगे पता नहीं क्या कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण आ जाएगा। तो ये डर किस चीज का? ये डर मंदिर का था या फिर उसके बाद ये चीजें जो आ जाएंगी, जिससे मैं कहता हूं कि रामराज हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, उससे डर था? डराने वाले लोग तो यही बोलते हैं ना कि इसके ये तो अभी मस्जिदों को हटाने की बात है, बाद में कहेंगे इस्लाम को हटा दो। ये सब तो डराने की बात है। हमारे संविधान में जब तक संविधान है ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती, और जो भी हम करते हैं हम कानून के अनुसार करते हैं। हम तो कोई मस्जिद जैसे मंदिरों को तोड़कर बनी है ऐसे तो नहीं हम इसके पक्ष में हैं। मैं तो जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो मैं तो था नहीं वहाँ। मैंने शुरू से कहा, और नरसिम्हा राव की सरकार में मैं मंत्री पद में भी था, और उस समय यही कहा था कि ये सब कोर्ट के ज़रिए होनी चाहिए, और कोर्ट के ज़रिए हुई। कितने साल हमने इंतज़ार किया। तो आज मैं ये कहता हूँ कि कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं होने वाली है। मुसलमान और हिंदू दोनों इस देश के नागरिक हैं, संविधान उनको बराबर दर्जा देती है। परंतु जो हुआ है अपमान, जो हुआ है अत्याचार हमारे इतिहास में, उसको ठीक करने के लिए आज के मुसलमान जो पूर्वज हैं उनको उनसे अलग होकर के हमारी साथ सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। उसके जगह में डराना, अपने नेतृत्व के लिए कुछ भी बोल देना, ये तो मेरे साथ डिबेट करें कि ये हम जो कर रहे हैं अवैध है। अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा हूँ कि ये जो कानून बनी थी नरसिम्हा राव के काल में, वो उसमें ये राम मंदिर के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन किया। मैं कहता हूँ 3 का एक्सेप्शन करना चाहिए था, बस इतना ही फर्क है। वो कानून रहेगी, उसको रद्द करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 1 की एग्जेम्पशन देने की जगह में 3 की दीजिए और फिर मामला खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया।